A very welcome dear students. Today we will discuss the price leadership, which is a form of collusion under oligopoly market. It comes into existence through the formal agreement, but it is considered illegal. Therefore, price leadership is generally established as a result of informal and tacit understanding between the oligopolist. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कीमत नेतृत्व, जो कि एक प्रकार से कपटपूर्ण संधि का एक स्वरूप है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एक फॉर्मल अग्रीमेंट के थ्रू सभी फर्मों में एक साझा होता है, समझौता होता है, किंतु उसको अवैधानिक मानते हैं। इसलिए कीमत नेतृत्व का रिजल्ट या किस प्रकार से अस्तित्व में आती है, वो एक इनफॉर्मल और टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है अल्पाधिकारियों के मध्य, जिसके कारण उनमें से एक फर्म कीमत नेतृत्व करती है। फर्म जो है वो डोमिनेंट भी हो सकती है, प्रधान भी हो सकती है और स्थितिमान भी हो सकती है, या शोषणात्मक भी हो सकती है, जो कि कीमत का निर्धारण करती है। तो अब पहले हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की या देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप. वी विल डिस्कस वन बाय वन in these slides. First is price leadership of low cost firm. इसमें जो कीमत नेतृत्व किया जाता है वो एक कम लागत फर्म के द्वारा किया जाता है। जिसकी लागत कम है वो फर्म कीमत का निर्धारण करती है और अन्य सभी फर्में उसको फॉलो करती हैं। In order to maximize profits, the low-cost firm sets a lower price than the profit-maximizing price of high-cost firm. Since the high-cost firms are not able to sell their products at a higher price, therefore they agree to follow the low price set by low-cost firm. यानी कि क्योंकि जो अधिक लागत वाली फर्म है वो अपनी वस्तु का विक्रय नहीं कर पाती ऊंची कीमत पर, इसलिए उन्हें बेबस होकर जो कीमत जो कि कम लागत फर्म के द्वारा निर्धारित होती है उस पे वस्तु का विक्रय करना पड़ता है। किंतु ऐसी स्थिति में जो कम लागत वाली फर्म है वो अधिक लागत वाली फर्मों के लाभ को कीमत निर्धारण करते हुए ध्यान में रखती है। दे ensure the profits of high cost firm which follow them. The second type of price leadership is by dominant firm. Dominant firm means a firm which has a very large proportion of total production in the industry and dominates the market for the प्रोडक्ट। अर्थात एक बहुत बड़ी फर्म जिसका कुल उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, प्रभावपूर्ण हिस्सा होता है, और वो अपने मांग वक्र को एस्टिमेट करते हुए कीमत का निर्धारण करती है जिससे उसके लाभ अधिकतम हो सकें। और छोटी फर्म जिनका प्रभाव नगण्य होता है वो ऐसी स्थिति में नहीं होती कि कुल उत्पादन को प्रभावित कर पाए, इसलिए वो बड़ी फर्म या डोमिनेंट फर्म के द्वारा जो कीमत का निर्धारण होता है उसको फॉलो करती हैं। तीसरी है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप. Barometric means those firms which have long experience and are most reputed firms in the market, and they act as a role of custodian which protects the interest of all the firms and sets the price which is best from point of view of all the firms in the industry. Barometric firm यानी कि स्थितिमान कीमत नेतृत्व, जो बहुत पुरानी फर्म्स होती हैं, जो अनुभवी हैं, वो संरक्षक के रूप में
कार्य करती हैं और ऐसे कीमत का निर्धारण करती हैं जो कि सभी फर्मों के लिए अनुकूल हो और सभी फर्म उस पर अधिकतम लाभ अर्जित कर सकती हैं। अन्य जो एक प्राइस लीडरशिप है, दैट इज कॉल्ड एज aggressive price leadership, means when it is a situation when a dominant firm establishes its price leadership by following aggressive price policies and compel the other firms to in the industry to follow the price set by it। अन्य जो प्राइस लीडरशिप है उसको शोषणात्मक या आक्रामक प्राइस लीडरशिप भी कह सकते हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ी फर्म होती है या डोमिनेंट फर्म जो होती है वो कीमत का निर्धारण करती है और ऐसी एग्रेसिव प्राइस पॉलिसी अपनाती है और अन्य फर्मों को बाध्य करती है कि वह उसकी कीमत को फॉलो करें या जो कीमत उसके द्वारा निर्धारित है उस पे अपनी वस्तु का विक्रय करें। अब पहले प्रथम तो उसमें स्थिति में हम प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑन लो कॉस्ट फर्म यानी कि एक लो कॉस्ट फर्म के द्वारा कैसे कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है इसका अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ मान्यताएं ली गई हैं, जैसे प्रथम तौर पे ये मान्यता है कि केवल दो फर्म हैं ए और बी और ए फर्म की लागत जो है वो बी फर्म की लागत से कम है। दोनों ही फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और तीसरा यह है कि दोनों फर्मों का कुल बाजार में बराबर का हिस्सा होता है। To translate in English, we can say that there are some assumptions which are taken for the price output determination by the low cost firm. There are two firms A and B. A has a lower cost of production than B firm and both the firms produce homogeneous goods and both have an equal share in the market. Now with the help of the diagram we will try to explain the price output determination in a low cost firm. On x axis output is taken and on y axis price and cost is taken. D is the half of the total market demand curve of total DD and MR is the marginal revenue of each firm and MCA and ACA are the marginal cost curve and average cost curve of A firms and similarly MCB and ACB are the marginal and average cost curve of firm B. A lies below B, assuming firm A has a lower cost of production than firm B. ए फर्म के लागत वक्र बी फर्म के नीचे हैं क्योंकि ए फर्म की उत्पादन लागत बी फर्म की तुलना में कम है। अब हम देखते हैं कि जो उत्पादन है वो फर्म ए का जो उत्पादन है वो OM है और प्राइस जो है वो OP है जहाँ MCMR बराबर है। इसी प्रकार फर्म बी का उत्पादन ON है और प्राइस OH है, किंतु क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस OP है जो कि फर्म A के द्वारा निर्धारित है, क्योंकि वो कम लागत पर उत्पादन करने वाली फर्म है, इसलिए फर्म B को कीमत OP अपनानी पड़ती है और उस OP कीमत पर वो OM मात्रा का विक्रय करती है। Total output OM plus OM will give us OQ and since price of OP as the output is sold at OP price, therefore profit of B is less than A because its cost is greater than A firm.
The figure is explained in this slide. Now we will deal with the second case when the firm is dominant firm. The price output determination under price leadership by a dominant firm, यानी कि प्रधान फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फिगर में दो पैनल हैं, पैनल ए और पैनल बी। पैनल ए में डीडी जो है वो डिमांड कर्व है उत्पाद का, और एसएम जो है वो सप्लाई कर्व है छोटी फर्मों का। अब जब प्राइस OP1 है तब स्मॉल फर्म्स जो हैं दे सप्लाई द होल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड। Therefore the demand of leader firm is 0 at OP1 price. Now if we take price OP2, then we see that the supply of the firms, small firms, is P2C, and the remaining CT is the share of the leader. Now the demand for the leader product is shown in panel B by DL demand curve, and P2Z we see is equal to CT in panel A. Now if suppose we take price as OP3, then the supply of small firms becomes 0, and P2U is supplied by the price leader. In panel B, MRL and DL are the marginal revenue and average revenue curves of the price leader, and the cost curves are denoted by AC and MC. Profit maximizing output is OQ and the price is OP, and small firms charge OP price and will together produce PB. Therefore PH, which is equal to BS of leader firm, is determined, and this agreement is made to restore the equilibrium price. The figure is explained in this slide. Now what are the difficulties of price leadership? First, the success of price leadership of the firm depends upon the correctness of estimate about the reaction of the followers, यानी कि प्रतिद्वंदियों के क्या रिएक्शन होंगे उसका अनुमान करना सही बहुत कठिन होता है। इसलिए कीमत नेतृत्व की सफलता इस पर निर्भर करती है कि ये जो एस्टिमेशन है या अनुमान है वो कितना सही होता है। दूसरी स्थिति में यह है कि द प्राइस लीडर फिक्सेस द हायर प्राइस, बट देयर इज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर द फॉलोअर्स टू मेक एन हिडन प्राइस कट in order to increase their share of the market without openly challenging the price, यानी कि चुपके से जो अन्य फर्म हैं वो कीमत कटौती कर सकती हैं अगर प्राइस लीडर बहुत ऊंची कीमत का निर्धारण करता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो विक्रय है वो प्रभावित होगा। तीसरा यह है कि देयर इज टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द राइवल्स टू इंडल्ज इन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द प्राइस लीडर टू फिक्स हाई प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट. This is because the high price will induce the rivals to make a secret price cut, which will adversely affect the sales of the price leader. कहने का तात्पर्य है कि अगर राइवल्स जो हैं वो नॉन प्राइस या गैर कीमत प्रतियोगिता अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक सीमा तक ही
कीमत नेतृत्व फर्म कीमत का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि अगर वो बहुत ऊंची कीमत निर्धारित करेगी तो जो उसके प्रतिद्वंदी फर्म है वो चुपके से प्राइस कट करेंगे, कीमत में कटौती करेंगे और इसका पूरा प्रभाव प्राइस लीडर की जो सेल्स है या कीमत नेतृत्व फर्म की जो विक्रय है उसको प्रभावित करेगा। इसके besides, if the price leader firm has a low cost than his rivals, he will set a low price which will antagonize his rival, who firms will distribute him quite frequently. कहने का तात्पर्य है कि अगर कीमत निर्धारण वाली फर्म बहुत कम लागत पर है तो उसके प्रतिद्वंदी इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि उसका जो प्राइस पॉलिसी है वो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब रहेगी और स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो ऐसी कई कठिनाइयों का सामना जो कीमत नेतृत्व वाली फर्में हैं, जो प्राइस लीडरशिप वाली फर्में हैं, उनको सामना करना पड़ता है और कभी तो वो सफलता प्राप्त करती हैं, किन्हीं स्थितियों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाती। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।